इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। ये बात मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि मेरी स्क्रिप्ट के प्लान के मुताबिक बैंक रॉबरी की जा सकती है। मैं कोई सचमुच बैंक लूटने की बात नहीं कर रही हूँ। हम सिर्फ एक नाटक करेंगे, एक ड्रामा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं मिस्टर करण, यहाँ कोई रॉबरी हुई नहीं है। हाँ मैडम, मैं इससे पहले कि अपनी एक्टर्स को बैंक में बेचता, वहाँ कुछ लोग आ गए, हम सबको बांध गए और हमारी किराए की वर्दियां भी ले गए। ये what the hell is happening? ये आप हमें कहाँ लेकर आए? बताते हैं बेटा, बताते हैं। मधु वहाँ बैंक के पीछे वाली गली में हमारा इंतजार कर रही होगी। आपको करीम ने नहीं बताया था हमारा प्लान क्या है? करीम? अब कौन करीम? मधु का असिस्टेंट, जिसने आपको वहां पर भेजा था। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो कहा था आप हमें थाने ले जा रहे हैं। वो क्या है, मुन्ने झूठ बोल रहा था। तू कुछ उखाड़ सके मेरा? मैं अभी कमिश्नर साहब को फोन लगाता। हाँ लगा। आपका नाम क्या है? विश्व प्रताप सिंह। शान पत्ती नहीं, वरना बचे कुचे बालों के साथ भेजा उड़ा दूंगा। अरे क्या कर रहे हो तुम कौन हो? अभी पता चल जाएगा। मेरा विश्वास कीजिए करण साहब, मुझे नहीं पता कि बैंक से लूटा हुआ बॉक्स कहाँ है। कमाल है, मेरे बैंक पहुंचने पर तो आप बड़ी शान से दावा कर रही थी कि ये बैंक लूटने का प्लान आपका ही है। इंस्पेक्टर साहब, वो एक नकली डकैती का प्लान था जो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि मैं मिस्टर जिक्तानी को बता सकूं कि मेरी स्क्रिप्ट के मुताबिक भी बैंक लूटा जा सकता है। मैंने कुछ नहीं किया। और आपके इसी परफेक्ट प्लान के मुताबिक रॉबरी हो गई, राइट? नकली पुलिस, असली रॉबरी। आपका ये परफेक्ट प्लान आपकी जिंदगी में कितना इम्परफेक्ट साबित होगा, इस बात का आपको अंदाजा नहीं है। नहीं सर, मेरे प्लान के मुताबिक नकली पुलिस के साथ रॉबरी भी नकली होनी चाहिए थी। देखिए, मुझे सचमुच नहीं पता कि ये नकली पुलिस कहां से आ गई और ये असली बैंक रॉबरी कैसे हो गई। आपको क्या लगता है हम आपकी बात मान लेंगे? देखिए मिस, जो भी आपका नाम है, मोनिका। मिस मोनिका, अगर मुझे असली रॉबरी करनी होती ना तो मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ नहीं खड़ी होती।
और ना मैं मिस्टर जगतानी को फोन करके ये बताती कि मैं बैंक में रॉबरी करने वाली हूँ। आपने मिस्टर जगतानी को यह बात बताई थी कि आप बैंक में डकैती डालने वाली हैं? हाँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मिस्टर जगतानी से पूछ लीजिए। बताइए मिस्टर जगतानी। क्यों मिस्टर जगतानी, क्या यह बात सच है? हाँ, बोला तो था इन्होंने, पर मुझे लगा ये गुस्से में अनाप शनाप बोल रही हैं। तो फिर आप बैंक क्यों गए थे? जी, मुझे मधु की बात याद आ गई। मैं यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अगर आए थे तो फिर कैश सेक्शन छोड़कर मॉर्गेज सेक्शन में क्यों आया? वो एक्चुअली एक चेक का स्टॉप पेमेंट भी करवाना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन आप मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि डकैती वही डाल सकता है जो मिस मधु के प्लान से वाकिफ हो, और आप मिस मधु का प्लान जानते थे। यस, मैंने इन्हें बताया था कि मैं वैसे ही बैंक लूटने वाली हूँ जैसे मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है। आप मुझे ये बात बताइए कि और कौन कौन आपके प्लान के बारे में जानता है? देखिए करण साहब, मेरी फैमिली में सबने ये स्क्रिप्ट पढ़ी है, लेकिन इस रॉबरी के बारे में अविनाश के अलावा सिर्फ करीम जानता था, और मैं। करीम? अभी यानी कि आपका दोस्त अविनाश, जो उस नकली इंस्पेक्टर के साथ बैंक का रुपया लेकर गायब हो गया। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे साथ धोखा। हाँ पाटिल, बोलो। क्या वैन मिल गई? ठीक है, तुम दोनों को हॉस्पिटल भेजो, हम लोग अभी आते हैं। सर, हाईवे के पास सुनसान रास्ते पर वो वैन मिल गई है जिसमें करीम के मुताबिक वो लोग आए थे। उसमें अविनाश और वो बैंक मैनेजर जख्मी हालत में मिले हैं। मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया है। वेरी गुड राठी, तुम हॉस्पिटल जाकर उनका बयान लो और मैं वैन पर नजर मार आता हूं, शायद कोई क्लू मिल जाए। ओके सर। और हाँ, आप लोग ये शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा, और आप लोग भी कहीं मत जाइएगा। करण, द डिटेक्टिव। करण, द डिटेक्टिव। सर ये वैन, सर इसका मतलब उन लोगों ने सेम वैसी ही पुलिस वैन का इस्तेमाल किया जैसी करीम ने किराए पर ली थी, ताकि मौकाए वारदात से जब वो मैनेजर और अविनाश को लेकर निकले तो किसी को कोई शक ना हो। मोनिका, तुम कितनी समझदार हो गई है, केस की तह तक पहुंच जाती हो, और आज की गहरी सी गहरी बातें यूं 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 चुटकी बजा के जान लेती हो। अब जो बचा कुचा काम है वो मैं कर लेता हूँ, राइट? सर, आप इस खाली वैन को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? मेरी समझदार असिस्टेंट मुजरिम काफी देर तक इस वैन में रहा है, जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ गया होगा। सर, ये क्या है? यह सबूत है मोनिका, शायद तुम नहीं समझोगी। हमें हॉस्पिटल जाना होगा, आओ। Come on. मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो पुलिस इंस्पेक्टर नकली हो सकता है, लेकिन वो लड़का अविनाश जिसने कैश लूटा था, वो अच्छी तरह से जानता था कि ये पुलिस इंस्पेक्टर नकली है। पहले मुझे लगा इन दोनों ने मिलकर रॉबरी की है, लेकिन जब उस नकली पुलिस इंस्पेक्टर ने अविनाश के सर पे जोर से वार करके उसे बेहोश कर दिया, तब मुझे लगा कि ये दोनों अलग अलग गैंग हैं। बाद में उस नकली पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे भी सर पे वार किया और मुझे भी बेहोश कर दिया। उसने अपनी गन से इतना जोर से मारा कि अभी तक उसका दर्द जा नहीं रहा। मिस्टर वर्मा, आप उस इंस्पेक्टर के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? हुलिया तो मैंने मिस्टर राठी को बता दिया, लेकिन उसका नाम कुछ याद नहीं आ रहा है। कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार का जो नाम था, वही नाम था उसका। विश्व प्रताप सिंह। सर, राणा विश्व प्रताप सिंह। हाँ, विश्व प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर विश्व प्रताप सिंह। आपको कैसे पता कि उसका नाम विश्व प्रताप सिंह है? उनके नेम प्लेट पे लिखा था। अगर इंस्पेक्टर नकली है तो फिर वर्दी भी नकली है,
और वर्दी पे लगी हुई नेम प्लेट, विश्व प्रताप सिंह की नेम प्लेट, वो भी नकली है। देखा सर, मेरी फिल्मों की नॉलेज कितनी काम आती है। मलिका, तुम्हें डिटेक्टिव होने के बजाय एक फिल्म क्रिटिक होना चाहिए था, रियली। सर, मैं वही सोच रही थी। इनफैक्ट आई एम शट अप सर। राठी, ये यूनिफॉर्म वर्दियां होती है ना, ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं सिलाई जाती। आमतौर पर ये फिल्म थिएटर वाले इन्हें किराए पर लेते हैं। आई एम श्योर ये नकली इंस्पेक्टर था, उसने भी ये वर्दी किराए पे ली है। अब हमें यह पता लगाना है कि वर्दी उसने कब और कहां से किराए पे ली, और किराए पर यह वर्दी किसने ली। डॉक्टर साहब, मैंने आपके पास एक दवाई की स्ट्रिप भेजी है। फौरन मुझे पता करके बताइए कि ये पता किस दवाई का है और ये दवाई किस लिए खाई जाती है। जी हाँ, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हाँ राठी, बोलो। ओह ठीक है, मैं तुम्हें जेजे प्रोडक्शन के ऑफिस में मिलता हूं। राइट, हाँ। What do you mean? हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, शूटिंग चलती रहती है और ड्रेसेस हम लोग भाड़े पर लेते रहते हैं। और वैसे भी ये ड्रेस हमने 1 महीना पहले भाड़े पर ली थी। 2 हफ्ते पहले सर। वही मतलब है मेरा, ड्रेस भाड़े पर लेना कोई जुर्म नहीं है। नहीं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करना गुनाह है। उस बैंक रॉबरी करने वाले इंस्पेक्टर ने जो वर्दी पहनी हुई थी जिस पर विश्व प्रताप सिंह लिखा हुआ था, वो वर्दी आपने किसी कॉस्ट्यूम हायरर से किराए पर ली थी। वो वर्दी कहां है जो आपने किराए पर ली थी? पेटी में सर, मतलब ड्रेस पेटी में। और पेटी कहां है? यहीं गोदाम में, मैं अभी लेके आता हूं सर। The detective. Karan, the detective. ले आओ, ले आओ, इधर रखो। ये आ गई पेटी सर। बोलिए। ये देखिए सर, हमारी वर्दी इसी में है। सर ने ठीक कहा था, वो कोई दूसरी वर्दी होगी। इसे हाल ही में यूज किया गया, तो शायद ऊपर रखिए। जी हाँ, अभी शूटिंग पे यूज किया है। विश्व प्रताप सिंह। राठी, आई एम श्योर कि यह वही वर्दी है जो रॉबरी में इस्तेमाल की गई थी। इसे इस्तेमाल करने के बाद दोबारा यहां दिया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर कोई वर्दी चुरा के यूज करेगा तो वापस क्यों रखेगा यहाँ पर? आपका सवाल ही आपका जवाब है मिस्टर जगतानी। कोई चोर अगर इसे चुराएगा तो वापस क्यों रखेगा? इसे वापस इसलिए रखा गया है ताकि इसे कॉस्ट्यूम हायरर को वापस किया जा सके, एक परफेक्ट एलिबाई के लिए। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? अकलमंद आदमी हैं आप, फौरन इशारा समझते हैं। देखिए, ये काम शूटिंग पर किसी यूनिट के आदमी का भी तो हो सकता है। हमारी ये पेटियां शूटिंग पे लावारिस पड़ी रहती हैं और किसी ने ये वर्दी निकाल ली हो। लेकिन ये पेटी तो लॉक रहती है और इसकी चाबी हमेशा आपके असिस्टेंट के पास रहती है, राइट? जी, एक चाबी दूसरे असिस्टेंट के पास भी रहती है। ये दूसरा असिस्टेंट कौन है, जरा बुलाइए उसे। जी, वो एक अजय नाम का लड़का है, असिस्टेंट है, लेकिन उसको एक्टिंग का भूत सवार था, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। 5-7 दिन पहले ही छोड़ के गया। अजय? पूरा नाम क्या है उसका? जी, वो अजय आचार्य। अजय आचार्य। अजय? जी हाँ, अजय आचार्य, आपका भाई अजय, जो आपकी स्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ जानता था, जिसे आपकी प्लानिंग की पूरी खबर थी और जिसकी पहुंच
उस नकली इंस्पेक्टर की नकली वर्दी तक थी, जो जेजे प्रोडक्शन के कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट की पेटी में रखी हुई थी, और उस पेटी की एक चाबी इनके पास भी थी। लेकिन वो कंपनी मैंने 1 हफ्ते पहले ही छोड़ दी थी। लेकिन वो चाबी आपने वापस नहीं की। चाबी का? मैं तो अपनी तनख्वाह लेने वहां नहीं गया, और जाऊंगा भी नहीं। मैं नफरत करता हूं मैं जगतानी से। अगर अजय ने वहां से वर्दी चुराई भी थी तो वो उसे वापस रखने क्यों जाता? जगतानी को इस केस में इम्प्लीकेट करने के लिए, उसे फंसाने के लिए, बदला लेने के लिए उससे, सुना ना आपने, ही हेट्स जगतानी। वाह करण साहब वाह। वो जगतानी जिसने दीदी की स्क्रिप्ट पढ़ी थी और वो जानता था कि दीदी बैंक रॉबरी का प्लान बना रही है, और जिसके पास पुलिस की वर्दी भी थी, आप उसे छोड़ के मुझे फंसा रहे क्योंकि मैं गरीब हूं और वो पैसे वाला आदमी, इसलिए। सर ये तो एकदम फिल्मी डायलॉग मारता है, लगता है सचमुच का हीरो बनेगा। मोनिका, हीरो हो या विलन, नेता हो या अभिनेता, तुम तो जानती हो मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन शायद तुम एक बात नहीं जानते कि जो लोग ज्यादा चालाक बनकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं ना, कानून उन्हें पकड़कर बहुत जूते मारता है। क्या मारता है? जूते। राइट। एक सलाह आपके लिए भी मिस मधु, आइंदा जो भी स्क्रिप्ट लिखें कॉमेडी लिखिएगा। याद रखना। सर इस केस में हम लोग यूं ही गोल गोल घूम रहे हैं। जहां से चले थे वापस फिर वहीं पहुंच गए। हाँ राठी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सबसे पहले हमें उस सर्कल का सिरा ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम सेंटर तक पहुंच सकते हैं। यस डॉक्टर, कुछ पता चला? जो स्ट्रिप मैंने आपको भेजा था किस दवाई का है? हाँ, ओके। बिना डॉक्टर की चिट्ठी के नहीं मिलती। ओके, थैंक यू डॉक्टर। राठी, सिरा मिल गया है, और सिरा है वो नकली इंस्पेक्टर जो ये दवाई इस्तेमाल करता है। लेकिन सर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मोनिका हमें उस तक ये दवाई पहुंचाएगी। ये जो दवाई है ना, ये बिना डॉक्टर के चिट्ठी के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। और दवा के उस पत्ते पर उसका बैच नंबर लिखा है। राठी, पता करो कि इस बैच नंबर की दवाइयां कौन से इलाके में सप्लाई की गई हैं। इस दवा का कोर्स बहुत लंबा होता है राठी, वो दोबारा किसी ना किसी मेडिकल स्टोर में जरूर आएगा। आई विल गेट हिम, ओके? Karan, the detective. Karan, the detective. डॉक्टर साहब, अविनाश कैसा है? अब होश आ गया है, लेकिन रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यूँ समझिए कि मौत के मुंह से वापस लौटा है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम एक बार उससे मिल सकते हैं? हाँ, मिलिए ना। थैंक यू। आइए, महान साहित्यकार मधु देवी जी, कैसी हैं आप? आजकल कौन सी रॉबरी पे स्टोरी लिख रही हैं? क्या बोला तू? अजय, अजय रिलैक्स। मिस्टर जगतानी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ कोई शौक नहीं है बैठने का। मुझे तो वो आपके करण साहब ने बुलाया है। हाँ तो यहाँ बैठिए और उनका इंतजार कीजिए। चलो अजय। बड़ी आई राइटर बनने वाली। कैसे हो तुम? आई एम रियली वेरी सॉरी अविनाश, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं मधु, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है
कि वो इंस्पेक्टर बैंक का सारा रुपया ले गया और अब मुझे इस जुर्म की सजा भुगतनी पड़ रही है जो मैंने किया ही नहीं। गलत। सजा उसी को मिलती है मिस्टर अविनाश जो जुर्म करता है। कानून कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता। हां, पर जो मुजरिम है ना, वो कानून के हाथों से बच भी नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर वो इंस्पेक्टर विश्व प्रताप सिंह दोबारा आपके सामने आ जाए तो आप उसे पहचान लेंगे। ऑफ कोर्स, सैकड़ों में पहचान लूंगा। राठी, यही है वो जिसने बैंक का माल लूटा था। यही है। हाँ करण साहब, ये वही आदमी है। लेकिन इसकी मूछें और इसका मस्सा कहाँ गया? वेरी सिंपल, वो भी इनकी वर्दी की तरह नकली होंगे, है ना सर? और वो रुपया मिल गया आप लोगों को इसके पास से? रुपया इसके पास नहीं है। रुपया इसके उस साथी के पास है जो मिस मधु के प्लान के बारे में सब कुछ जानता था, जिसने नकली रॉबरी को असली रॉबरी में तब्दील कर दिया था, जो इस रॉबरी का मास्टरमाइंड था। तो क्या आप जानते हैं कि रॉबरी किसने की? बिल्कुल। कौन है वो करण साहब? आप खुद ही सोचिए ना कि कौन है वो जो इस रॉबरी के बारे में और आपकी स्क्रिप्ट के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। मधु? नहीं अविनाश, मैं नहीं हूं। मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी दीदी ने ही ये किया है, और इस बात का हमारे पास सबूत और गवाह भी है। तो चुपचाप क्यों खड़ा है? सर मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे मधु मैडम ने लालच दिया था कि मुझे 5 लाख रुपए देंगी और पिक्चर में भी काम दिलाएंगी। सब मैं इनकी बातों में आ गया था। मधु, तुमने मेरा भी इस्तेमाल किया, मुझे भी धोखे में रखा। मधु? अविनाश, मैं वो एक्चुअली। मधु जानती थी अविनाश कि तुम असली रॉबरी में शामिल नहीं हो गए, इसलिए इसने तुम्हारे साथ नकली रॉबरी का प्लान बनाया और रघु के साथ असली रॉबरी का। अगर दीदी को बैंक ही लूटना था तो डबल प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। इनकी स्क्रिप्ट कई लोगों ने पढ़ी थी। अगर रॉबरी इनकी स्क्रिप्ट के मुताबिक होती तो शक इन्हीं पर पड़ता था। इसलिए इन्होंने अपने आप को प्राइम सस्पेक्ट से बचाकर रखने के लिए अपने आप को प्राइम अक्यूज बना लिया। लेकिन अफसोस, इनकी इतनी बड़ी प्लानिंग को पंचर कर दिया दवा की एक छोटी सी गोली के पत्ते ने। चलिए मैडम, अब जेल में बैठकर अपनी आत्मकथा लिखिए। Sir, you are a genius. मोनिका, I am an idiot. लालच और हवस जुर्म के वो बीज हैं जिन्हें पनपने के लिए खाद और पानी की जरूरत नहीं। जब ये होते हैं तो जुर्म का पौधा अपने आप फैलता जाता है। लेकिन कानून के रखवाले इस पौधे को उखाड़कर फेंक देना जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जुर्म पनप रहा होगा और हम वहां जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त
मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective.